आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। और नीतीश कुमार 20 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे शपथ और शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। प्रधानमंत्री के पटना दौरे को लेकर तैयारियां जारी और मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने एयरपोर्ट की सुरक्षा और अन्य तैयारियों का लिया जायजा। पटना में मौलाना आजाद दिवस का आयोजन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। किशनगंज में चीट फंड कंपनी ने महिलाओं से करोड़ों की ठगी की, लोग हुए नाराज, महिला पीड़ितों ने सड़क जाम किया हंगामा। पालीगंज में अवैध बालू माफिया ने खनन टीम पर ट्रैक्टर चढ़ाया, एक जवान की मौत और दूसरा जवान गंभीर रूप से घायल। नीतीश कुमार 20 नवंबर को सीएम का शपथ लेंगे और 19 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। इससे पहले बीजेपी विधायकों की अलग बैठक होगी जिसमें अपने नेता का चुनाव किया जाएगा। इसके बाद एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएंगे और पटना में गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेता, मंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारी तेजी से जारी है। अब 20 नवंबर को बिहार सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पटना के गांधी मैदान में शामिल होंगे। इसके मद्देनजर बिहार सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों का जायजा लिया। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। और बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद एनडीए ने विकसित बिहार का संकल्प लेने की बात की। राज्य अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी और शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को गांधी मैदान में होगा। हम सभी विकसित बिहार के सपने को पूरा करने का संकल्प लेंगे। मुख्यमंत्री और समाज के गणमान्य लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है और साथ साथ जिस महान मतदाता ने अपार जन समर्थन फिर एक बार एनडीए सरकार को दिया है, सभी आम मतदाता को भी इसमें आमंत्रित किया जा रहा है और करीब 2 से 3 लाख लोग इस ओथ शिरोमणि में, शपथ ग्रहण समारोह में उनकी उपस्थिति, ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज होगी। और इस बार हम शपथ जो लेंगे, विकसित बिहार के सपना को पूरा करने का शपथ लेने जा रहे हैं। अब बिहार में एनडीए सरकार के गठन को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में जनता ने एनडीए को अपार समर्थन दिया है और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। हम बिहार के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और विकसित बिहार के निर्माण में अपना पूरा योगदान देंगे। ये परम सौभाग्य, बिहार की जनता का अभिनंदन। मैंने तो बोला ही था, दिल्ली से पटना में भी बोला था, ये जीत ऐतिहासिक है। जो लोग कहते थे कि बिहार जातियों में बटा हुआ है, उस बिहार ने जाति से आगे जाकर दिखाया है कि बिहार क्या है। ये विकास की जीत है। नीतीश जी पर विश्वास, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास, तो डबल इंजन किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, बिहार को बढ़ाएगा, ये देखा है। लालू जी के परिवार
और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भेंट की। उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के हालिया बयान और एनडीए सरकार के गठन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मांझी ने कहा कि वे बिहार में राजनीतिक स्थिरता और जनता के हित में ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हालांकि ये पारिवारिक मामला है, पारिवारिक मामला में नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन लालू जी का परिवार और जो भी नेशनल लीडर होते हैं, प्रांतीय लीडर होते हैं, उनका सार्वजनिक जीवन हुआ करता है। इसलिए उनके यहाँ जो घटनाएं घटी है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि जो भी घटना रोहिणी आचार्य के साथ हुआ है, जैसा कि वो बोल रही हैं और पोस्ट कर रही हैं मीडिया में, वो बहुत घृणित चीज़ है। वो किसी बहन बेटी बहू की अस्मिता का सवाल है। और जिस घर में एक तरफ वो कहते थे कि माई बहन योजना चलाएंगे और दूसरी तरफ अपने के यहाँ बहन को तिरस्कृत करके वो चला दिए, तो बिहार की जनता ने अच्छा किया, पहले ही समझ लिया था कि नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी बोलते हैं कुछ और करेंगे कुछ, इसलिए उनको लोग नकार दिया और उसका रिजल्ट हुआ कि अपने बहन को तिरस्कृत कर करके भगा दिए। बल्कि एक बहन नहीं, तीन तीन बहन यहाँ से भाग गई, कहते हुए कि यहाँ पर हम लोगों का कुछ अपमान हुआ है, सारा अपमान हुआ है। वो तय हो चुका है, आप लोग देखे होंगे कि आपस में बातचीत हुई है और जीत जिस तरह से हुई है लोगों का, 89 सीट बीजेपी को और 84 सीट जदयू को, उसी रेशियो में मंत्री पद भी बांट। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मौलाना आज़ाद दिवस का आयोजन मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नेहुरा पटना में धूमधाम से किया गया। पटना के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत और कॉलेज तराना से हुई। डॉक्टर अहमद अब्दुल ने कॉलेज की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला और मौलाना आज़ाद के योगदान को याद किया। राज्यपाल ने मौलाना आज़ाद के शिक्षा क्षेत्र में अद्वितीय योगदान को सराहा और कहा कि शिक्षा राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है और इस मौके पर छात्रों को राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छा लगा, जहां कहीं भी शिक्षा के प्रचार प्रसार का काम हो रहा है। मैं जो मानता हूं कि उससे अच्छी जगह कोई दूसरी नहीं होती और हमें एक बार फिर कोई अभियान चलाने की ज़रूरत है कि जहां एक सोच बने कि हमें जो भी कोई हमें पढ़ा रहा है उसका बहुत ही आदर और सम्मान होना चाहिए। जो लोग हमारी पढ़ाई का इंतजाम कर रहे हैं, चाहे मैनेजमेंट कमेटी हो, जो भी हो, उनका बहुत आदर। इससे बड़ा कोई काम है नहीं, इसलिए कि आप उनको तैयार कर रहे हैं जिनके कंधों पे कल मुल्क को चलाने की, देश को चलाने की जिम्मेदारी आई। बहुत विनम्रता के साथ यही दुआ कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूँ अपनी आँखों से। हम कहेंगे कि साहब ये बड़ा मुबारक दिन हम लोगों के लिए, और मौलाना आज़ाद से ये एसोसिएटेड है जिसकी इज्जत और बढ़ गई है। और आज गवर्नर साहब आए और बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कही, हम इसके लिए उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और हम चाहते हैं कि ये मैसेज जाए फ्यूचर जनरेशन के लिए। और हम मुबारकबाद देंगे डीन साहब को और इनके जो नाम को, सबों को, ये बड़ा अच्छा फंक्शन होगा इसकी। स्टूडेंट कहेंगे देखिए, हर आदमी एक आइडियल सोचता है, बेस्ट क्या होना चाहिए, एक आइडियल नमूना से। और किशनगंज शहर के हलीम चौक स्थित शुभारंभ चीट फंड कंपनी सैकड़ों महिलाओं से करोड़ रुपए की ठगी कर फरार हो गई। नाराज लोगों ने कंपनी कार्यालय के बाहर हंगामा किया और कुछ देर के लिए मुख्य सड़क भी जाम कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रण में की और बताया कि आवेदन मिलने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हम भी सुने हैं, लेकिन ये बहुत गलत मैसेज है और लोगों को भी इतना जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए ये सब कंपनी पे। ये जो 5,000 रुपया का जो मामला सुने हैं, ये अच्छा
मैसेज है समाज के लिए। हम लोगों को जागरूक होना चाहिए लोगों को, और जब तक अपना परिचय जान पहचान लोग नहीं हो और कोई वैध दस्तावेज नहीं हो, बैंक नहीं हो। ये देखिए हमारे साथ में ये फ्रॉड हो रहा है। मैं तो अकाउंट बागवान करते हैं हम लोग का। इसमें है ना सर, कल वो जो राहुल नाम का जो इंसान व्यक्ति जो गया हमारे पास, हम उसको पहले पूरा डिटेल लिए कि सर इसमें क्या है, क्या करना होगा, नहीं करना होगा। भले आप बोले जाइए किशनगंज में, हमारा वाले पठान जो है दिखा हुआ है सबको, कल वाले आइएगा, आपका वाले अकाउंट हम वहाँ करेंगे। और अभी आपको फिलहाल वाले जो है कि क्या कहते हैं 5,000 रुपया आपको जमा करना होगा। और जमा करने का हम तो पैसा उसको दे भी दिए हैं, लेकिन बात वो हो गया है कि यहाँ फरोडगिरी काम हो गया। यहाँ कोई ऑफिस में कोई इंसान है ना, कोई है ना, दरवाजा खुला हुआ है। मकान मालिक जो है, हम लोग अंदर जाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर तो हमको एंट्री नहीं दे रहा है जाने के लिए। मांग यही है जो हम जितने भी लोगों से इसने पैसा लिया है, मेहरबानी करके हमारा पैसा वापस कर दीजिए। और हमारा कहना यही है, क्योंकि हम लोग जो है गरीब आदमी है, कहाँ से हम 1.5 लाख का चक्कर में हम अपना जो पूंजी वो भी गवा पाए। 3-4 दिन पहले हमारे पास गए थे, हम लोगों को बोला है कि यहाँ ऑफिस है, 1.5 लाख रुपए का लोन मिलेगा, 5,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। हम बोले ठीक है, ऑफिस देख के गए हैं आज से 4 दिन पहले, तो ये सब कुछ खुला हुआ था। मकान मालिक ये सब कुछ ऊपर गए, हम देख दाख के आए हैं और पैसा काल लेके आया है। और आज जो है आगे देख रहे हैं, इसमें कोई लोग है नहीं कि 1 से 1.5 लाख रुपए देंगे। और वहाँ पे मेरा खाता मैंने नया खोला है और 5,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। 5,000 रुपये जमा करना पड़ेगा और आपका खाता में जाएगा वो पैसा। 4500 रुपये निकाल लेना और 500 रुपये रख देना, ऐसे बोला था। और शाम में हम लोग आए थे यहाँ पे, कॉल नहीं उठाया, किसी का बाकी था 2,000, 3,000 दिया, मेरे मामा 2,000 बाकी था, तो उन्होंने कॉल किया, बोला कि फोन पे में दे देंगे। कॉल किया तो कॉल उठाया ही नहीं। तो हम लोग आए वहाँ पे थे, वो लोग, तो हम लोग आए तो वो लोग बोला कि हम 5 मिनट में आ रहे हैं, आप रुके यहाँ पे बैठिए। हम लोग बैठ के थे यहाँ पे, वो लोग आए नहीं, आ गए। हम लोग ये चाहते का। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी खुद ली और कहा कि 20 नवंबर को भितिहरवा गांधी आश्रम में प्रायश्चित के तौर पर एक दिन का मौन उपवास करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे राजनीति छोड़ने वाले नहीं हैं और 3 साल की मेहनत को 2 गुनी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि महिलाओं को अगले 6 महीने में स्वरोजगार के तहत 2 लाख रुपए दिए जाएं, अन्यथा वे लोगों के साथ सरकारी ऑफिसों में कार्रवाई करेंगे। जिस दल को सिर्फ 3.5% वोट मिला है, उसकी प्रेस वार्ता में इतने प्रेस के साथी आए हैं, तो ये दिखाता है कि कुछ तो काम हम लोगों ने सही किया होगा। हम लोग बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे। एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके, लेकिन बिहार की राजनीति को बदलने में जरूर थोड़ी बहुत भूमिका हम लोगों की बनी है। तो इनका सारा आएगा, तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी। हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है, जनता ने हम लोग पर वो विश्वास नहीं दिखाया। तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है, प्रशांत किशोर की है, और वो जिम्मेवारी मैं 100% अपने ऊपर लेता हूं कि मैं बिहार की जनता को, अपने साथियों को, इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को, जिस प्रयास से हम लोग जुड़े थे, जिस प्रयास को करना चाहते थे, उससे उनका विश्वास उस पर मैं नहीं जीत पाया। हम लोग सामूहिक तौर पर हारे हैं और आत्मचिंतन का समय है, हम लोग भी चिंतन करेंगे। जो लोग जीत कर आए हैं उनको खूब बधाई। जनता ने अपने लिए अपना रास्ता चुना है, अपने लिए सरकार चुन ली है।
और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोला। डिंपल यादव ने कहा कि ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण है कि कैसे बीजेपी चुनाव जीतने के नए नए तरीके अपनाती है। चुनाव से पहले SIR लागू किया गया, जिसमें लगभग 70 लाख के आसपास वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए और 24 लाख नए वोटर जोड़े गए। ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी साठ घाट से चुनाव जीतने के जरिए नए नए ढूंढती है। जिस तरह हमने देखा कि SIR ठीक चुनाव से 1 महीने पहले आया और जहां पे 69 लाख वोट्स काटे गए और 24 लाख लगभग नए वोट जोड़े गए और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने जब लिस्ट मांगी गई कि कौन नए वोटर्स जुड़ रहे हैं, तो यह लिस्ट अभी तक उसने इलेक्शन कमीशन दे नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि SIR की रणनीति के तहत जिस समय ये लाया गया है, बिहार के चुनाव जीते गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा और इलेक्शन कमीशन द्वारा। हमें तो ये बात करने की, जो अविरल गंगा की बात करते थे, गंगा को साफ करने की बात करते थे, अगर आज आप बनारस में जाके देखेंगे तो घाटों की क्या स्थिति है ये देखने को मिलेगा। और बनारस के लोगों से पूछेंगे तो आपको असलियत सामने दिखाई देगी कि आज हमारे। अब भागलपुर के नाथनगर से विधायक बने मिथुन कुमार के बाद भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है। पिछले कुछ समय पहले मिथुन कुमार को जो जिला परिषद अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। सूत्रों के अनुसार जिला परिषद के 23 सदस्य फिर से पूर्व अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में हैं। टुनटुन शाह ने कहा सभी सदस्य उनके साथ हैं और अब परिवार एकजुट है। जिला परिषद अध्यक्ष पद को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। 16 से 21 तक हम जिला परिषद के सदस्य चुने गए और अध्यक्ष चुने गए। उस टाइम में भी विश्वास हम पर लगा था। प्रक्रिया है, विश्वास लगना है और लगाता है लोग। क्योंकि गलती हो नहीं हो, कुछ गलतियां हुई होगी, आपस में होता है। जब 31 पार्षद हम लोग हैं, कुछ काम में त्रुटि, कुछ काम में गलती, कुछ उनमें गलती होता है। फिर हम लोग दूर कर लिए, फिर दोबारा फिर उन्होंने सभी सम्मानित पार्षदों ने हमको चुनाव जिताकर सदन में फिर भेजा, अध्यक्ष बनने का मौका दिया। उसके बाद फिर 2 साल के बाद विश्वास होने पर लाया गया। विश्वास लाया गया, फिर विश्वास में 18% उनके साथ थे, 13% हमारे साथ थे। उन्होंने विश्वास मत हासिल कर लिया। उसके बाद पुनः हमारे सम्मानित अध्यक्ष मिथुन जी नाथनगर विधानसभा से माननीय विधायक बन चुके हैं। एकदम खुश हैं, खुश दिख भी रहे हैं आप लोग को। आप लोग को बहुत बहुत नमस्कार। हम लोग सभी 23 पार्षद एक जगह बैठे हैं, अपने क्षेत्र को लेकर चिंतित हैं। चूँकि अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो हमारे जो जिला परिषद के अध्यक्ष थे मिथुन कुमार, वो विधानसभा सदस्य बन चुके हैं, नाथनगर के MLA बन चुके हैं निर्वाचित होकर। तो हम लोग चेयरमैन की कुर्सी खाली हो चुकी है, तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग सभी एक जगह एकत्रित होकर उस कुर्सी पे अपने काबिल पार्षद को बिठा दें और हम लोग एक जगह बैठ के फैसला भी लिए कि उस पे पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष हमारे बड़े भाई टुनटुन जी भैया को बिठाने। और बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के कल्याणपुर देवी स्थान मंदिर में नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर सुनील कुमार के मंत्रिमंडल में फिर से जगह पाने के कामना को लेकर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। बीजेपी नेताओं अजय कुमार और सुनीता देवी के नेतृत्व में मंदिर में विधिवत पूजा हुई, जिसमें लड्डू का भोग अर्पित किया गया और श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर विधायक के उज्जवल भविष्य और मंत्री पद पर आसीन होने की कामना की है। बीजेपी नेताओं ने विधायक की 30,000 मतों से मिली छठी बार जीत को याद करते हुए उनकी सफलता के लिए धन्यवाद दिया। यह वार्ड नंबर 15 का कल्याणपुर मोहल्ला है। आज डॉक्टर सुनील के जीत की खुशी में हम लोग लड्डू का वितरण करेंगे और माता रानी पर प्रसाद चढ़ाएं, और इसीलिए हम लोग प्रसाद चढ़ाए हैं कि डॉक्टर साहब मंत्रिमंडल में अपना जगह स्थान प्राप्त करें। वार्ड नंबर 15 का कल्याणपुर मोहल्ला है। जैसा कि आपको पता है, माता रानी की कृपा और सारे जनता के सहयोग से बिहार विधानसभा से डॉक्टर सुनील कुमार जी निर्वाचित घोषित छठी बार किए गए हैं। और हम लोगों का ये दिली इच्छा है कि डॉक्टर सुनील फिर से मंत्रिमंडल में शामिल हो, फिर से मंत्री बने,
इसलिए हम लोग माता रानी के सामने आज मोहल्ले वासी आराधना करने के लिए आए हैं कि फिर से डॉक्टर सुनील मंत्रिमंडल में शामिल। और 11 साल बाद भागलपुर विधानसभा में बीजेपी के वापसी पर जोरदार जश्न मनाया गया। भागलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रोहित पांडे की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष संतोष शाह के नेतृत्व में प्रसिद्ध बूढ़ानाथ मंदिर में रुद्राभिषेक कर विजय का उत्सव मनाया। संतोष शाह ने कहा कि ये चुनाव बीजेपी और एनडीए के लिए ऐतिहासिक रहा और जनता ने फिर से एनडीए पर विश्वास जताया। बिहार को पुनः तेज रफ्तार विकसित बिहार की जो परिकल्पना है उसको साकार करने का काम बिहार की जनता और महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो महादेव के श्री चरणों में हम लोग भाजपा परिवार के लोग निवेदित समर्पित करने आए। उनका अभिषेक पूजन, उनको धन्यवाद आभार कि इसी प्रकार से महादेव की असीम कृपा हम सबों पर बनी रहे और भागलपुर सहित पूरा बिहार उन्नति तरक्की के मार्ग पर प्रशस्त हो। बिहार के अंदर शांति सद्भावना समृद्धि बनी रहे। ये सब कामनाओं के साथ सबके स्वस्थ और मंगल की कामना के लिए पूरा एनडीए परिवार जिन्होंने पूरे बिहार। सुपौल के अनुमंडलीय अस्पताल नरवली में मंगलवार को सी सेक्शन ऑपरेशन सेवा की शुरुआत हुई। सिविल सर्जन डॉक्टर ललन ठाकुर ने फीता काटकर नई सुविधा का उद्घाटन किया। उद्घाटन के तुरंत बाद पहली सफल सर्जरी में ममता देवी ने स्वस्थ नवजात पुत्र को जन्म दिया। स्थानीय लोग इसे ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं और अब गर्भवती महिलाओं को दूर रेफर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि प्रसूता और नवजात को 7 दिन तक विशेष निगरानी में रखा जाएगा। निर्मली में सी सेक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी पहले से, और कुछ डॉक्टर भी नया यहाँ पोस्टेड हुए हैं, एनेस्थेसिया में भी डॉक्टर आए हैं। उन्होंने सारा प्रयास करके आज सिविलियन सेक्शन यहाँ पर स्टार्ट करवा दिया। कुछ कमी है तो उसको भी दूर कर लिया जाएगा, आज हम शुरू करवा दिया। क्षेत्र की जनता निर्मली अस्पताल में आके डिलीवरी करवावें तो कॉम्प्लिकेशन उसका आएगा। अगर CS का जरूरत पड़ेगा यहाँ होगा, डॉक्टर करेंगे। बच्चा जैसे भऽ जेतै नहीं बोले तो हल्का जैसे डॉक्टर अभी बोला अच्छा ऑपरेशन का। पटना के पालीगंज में अवैध बालू माफिया ने एक खनन टीम के जवानों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसमें एक जवान की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। पुलिस ने माफिया के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और SSP शिवम धकड़ और CPI नेता संदीप सौरभ ने घटना पर गहरी चिंता जताई है। लोग बता रहे हैं कि रात में बालू माफियाओं के द्वारा कुछ यहाँ पर किया गया है, एक्सीडेंट करने की कोशिश हुई है। जो भी दुर्घटना हुआ है दुखद है, लेकिन हम चाहते हैं कि बिहार भर में जो तांडव मचा हुआ है, बालू खनन के नाम पर जो अवैध बालू खनन चल रहा है, आपराधिक एलिमेंट जो हैं वो उस इलाके में एक तरह का साम्राज्य बना रहे हैं, इस पर सरकार कंट्रोल करे। और क्योंकि ये एनडीए की सरकार के संरक्षण में, भाजपा जदयू सरकार के संरक्षण में ये तांडव चल रहा है, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और जो अवैध बालू खनन चल रहा है सब इलाके में। आज रात को दुल्हिन बाजार थाना अंतर्गत माइनिंग इंस्पेक्टर द्वारा छापामारी की गई थी। माइनिंग इंस्पेक्टर के साथ ही 2 बल भी उपस्थित थे छापामारी दल में। छापामारी करने के बाद वे जब्त करके ला रहे थे। उसी क्रम में एक पीछे से स्कॉर्पियो आई और स्कॉर्पियो ने जो बल था माइनिंग इंस्पेक्टर के साथ उसको टक्कर दे दिया। एक्सीडेंट होने के बाद उन दोनों को अस्पताल ले जाया गया और इलाज के क्रम में एक जो जवान था उसकी मृत्यु हो गई और एक जवान जो है वो गंभीर हालत में है। जो स्कॉर्पियो थी उसको बरामद कर लिया गया है और दुल्हिन बाजार थाना अंतर्गत FIR दर्ज करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी इसमें छापामारी चल रही है। SIT टीम का गठन कर दिया गया है SDP। गोपालगंज के हथुआ थाना क्षेत्र में मच्छागर गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर की टक्कर में बाइक सवार गणेश पर्वत की मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल ऋषि कुमार को हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक की 1 दिन पहले ही सगाई हुई थी। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। मतलब स्पीड नहीं दिया था ना कि मतलब हमको आना है, इधर सिवान जाना था पासपोर्ट लाने। 20 के स्पीड में थे और वो ट्रैक्टर वाला था जो रॉन्ग साइड में था। तो एक ही बार ला के और हम लोग को मतलब ब्रेक मार ही रहे तब तक ला के चढ़ा दिया हम लोग को ऊपर। गाड़ी ट्रैक्टर के नीचे है।
अच्छा। उसके बाद अभी मैं इधर आएगा गया, वो भैया को उधर फेंक दिया। तो आप दोनों एक ही भाई हैं? हम एक भाई नहीं है, मतलब 5-6 घर के बाद उनका घर है। आपका घर कहाँ होगा? हमारा घर मलपुरा पड़ेगा। मलपुरा थाना कटिया, जिला गोपालगंज बिहार। अच्छा, तो उनका घर? उनका घर भी वहीं पड़ेगा, मलपुरे पड़ेगा। आपके पिताजी का नाम? संजय गिरी। आपका नाम? ऋषि कुमार गिरी। ऋषि कुमार। मतलब स्कूप नहीं दिया था ना। और आरा के नवादा थाना क्षेत्र के चंदवा हाउसिंग मोड़ स्थित एसबीआई एटीएम में बीती रात अज्ञात अपराधियों ने शटर काटकर चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। चोरी के प्रयास के दौरान शटर फंस जाने से अपराधी मौके से भाग गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। सूचना मिला तब बता दिया। सदर काटने के बाद पूरा सदर को बना दिया गया था। पूरा सदर इधर से भी कट गया था, इधर से भी कट गया। इतना सूचना हम जानते हैं। अब मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मुंसिफ टीवी।